हेलो स्टूडेंट्स और दोस्त, मैं हरिओम सिंह आपका स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपोलो क्लासेज में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th, जो कि बहुत सारे बच्चों का रिकमेंडेशन आया है कि सर टेक्स्ट बुक कब पढ़ाएंगे। तो मैं क्लास 9th 10th और 11th 12th के बच्चों से कहना चाहूंगा कि आज पहली बार क्लास 11 से मैंने शुरुआत किया है और इसके बाद क्लास 12th के बच्चों के लिए भी वीडियो आएगी, क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए भी वीडियो आएगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगा कि क्लास 11th के बच्चों का जो पोएट्री सेक्शन होता है, जो कि पोएट्री एक बुक है, उसका सबसे पहला चैप्टर मर्सी, जिसको विलियम शेक्सपियर ने कंपोज किया गया है, जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। और इस चैप्टर में केवल क्या बताया गया है, इस पोयम में यही कहा गया है कि एक व्यक्ति के अंदर से दया का गुण कैसे उत्पन्न होता है, यानी कि बाहर निकलता है, तो उस चीज के बारे में इसमें बताया गया है। लेकिन उसके पहले आपको पूरा आइडिया मैं दे दूं कि कैसे कैसे आपको यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये नंबर बदला गया है। अर्थात क्लास 10th में जब आप रहे होंगे तो इसी सेंट्रल आइडिया के जगह पे 4 लाइन का पोयम लिखते थे और आपको 3 नंबर मिल जाता था, जैसे कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिविंग इन फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इस 4 लाइन के पोयम को लिख करके आपने 3 नंबर ले लेते थे एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में जब आप पेपर देंगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 7वां रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे मॉडल पेपर को देख सकते हैं। जैसा कि इंस्ट्रक्शन इसमें सबसे पहले ये दिया गया है कि कैसे कैसे आपको पेपर को करना रहता है और पेपर कितने डिवाइड में बटा रहता है। तो पेपर 2 डिवाइड में बटा रहता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी के पार्ट में टोटल क्या पूछा रहता है, ग्रामर पूछा गया रहता है, और सेक्शन ए के पार्ट में आपको टोटल रीडर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए रहते हैं, जिसमें 7वां क्वेश्चन आपका ये पूछा गया रहता है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी कि 3 सेंट्रल आइडिया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इन तीनों में से किसी एक सेंट्रल आइडिया को आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि क्लास 11th और क्लास 12th का जो कोर्स होता है वो सेम होता है, सिर्फ चैप्टर बदले रहते हैं। तो आपको यहाँ पे हम ना कि पढ़ाने आए हैं, यहाँ पे हम आपको दिखाने आए हैं और याद करने के गजब ट्रिक बताने आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और वो गजब की ट्रिक देख करके जाइए और मेरे साथ पोइट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेंट्रल आइडिया को मेरे साथ साथ याद करिए। तो कहिए, द पोएट पॉइंट्स आउट दैट मर्सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, इट कैन नॉट बीन फोर्स्ड। अब इसके आगे की लय यानी कि इसके आगे की लाइन क्या बन रही है उसको आप ध्यान से देखिए कि क्या चीज बन रहा है और उसके बाद तब उसको बोलिए। इट इज जेंटल लाइक फ्रॉम दिस स्काई, इट कम्स टू मैन इन ए नेचुरल वे, इट इज डबल ब्लेसिंग, इट ब्लेसेस both the giver and the receiver, earthly power became god like when it mixed with mercy and justice। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको एक सेंट्रल आइडिया से समझ नहीं आया तो आज की इस वीडियो में केवल हम 2 सेंट्रल आइडिया को यानी कि एक ही चैप्टर के 2 सेंट्रल आइडिया को बताएंगे और दोनों सेंट्रल आइडिया में से आपको आसान लगे आप उसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, दूसरा सेंट्रल आइडिया आपका वो क्या है, द पोएट इंडिकेट दैट मर्सी इज ए वैल्यूएबल गिफ्ट, फुल स्टॉप उसके बाद दिया है, उसके बाद इट कम्स टू मैन इन ए नेचुरल वे एंड नो वन कैन फोर्स्ड, इट इज लाइक ए जेंटल रेन which comes to earth from heaven, it is blessing the giver as well as the receiver, it is divine quality, mercy becomes a great power when mixed with justice। आपको मैं बता दूं कि अगर आप याद कर रहे हैं तो ये देखिए कि एक लाइन कह लेने के बाद अर्थात एक लाइन पढ़ लेने के बाद देखिए आगे की लाइन क्या बनी हुई है, उसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अपने माइंड में सेट करने के बाद जैसे एक लाइन आप बोलेंगे ऑटोमेटिक दूसरी लाइन आपके दिमाग में आ जाएगी। वैसे मैं आपको आपकी अपनी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप ही के एक बुक से लिया गया है जिसका नाम द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और वहां से इस चैप्टर को उठाया गया है, जिसमें दया के गुण के बारे में बताया गया है कि एक मनुष्य के अंदर दया का गुण दबाव से उत्पन्न नहीं होता है। और उसकी स्टोरी आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस में हम बताएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं लेसन 2 के सेंट्रल आइडिया के साथ। तब तक के लिए आपका भी धन्यवाद और मेरा भी धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।